If you have music in your heart, creative lines on your lips, and a few steps in your body, may I call upon stage the little stars of St. John for a beautiful performance. Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का गूंजी आया, आहा हा हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का गूंजी आया, आहा हा हालेलुया। एक दूत मेरे पास आया, बोला मेरे ये बेटा ना उसका यीशु रखना, आहा हा हालेलुया। एक दूत मेरे पास आया, बोला मेरे ये बेटा ना उसका यीशु रखना, आहा हा हालेलुया।
like a book without binding. A life of values is admired and is the greatest possession one can have. Now I invite Swarani from 8th standard for her speech. Respected Sister Anita, Sister Ashita and Sister Anupa, sisters, teachers and all my dear friends, I wish you all Merry Christmas. As we all know, Christmas is around the corner. So, it's time to recall why we celebrate Christmas. Yes, we celebrate Christmas as the birthday of Jesus Christ all over the world, and it symbolizes the significance of life. It has been said that Jesus Christ was born in the world that only knew greed, hatred and hypocrisy. In spite of all the negativity that was spreading around the world, He removed all of it and taught everyone to love each other. On Christmas, we decorate our house and spend our time reading Holy Bible, and we also visit to the church. It is a time of the year to realize helping the poor is the noblest deed. So, this Christmas, make sure to enjoy it to be the fullest and be grateful for everything. Thank you and Merry Christmas. Thank you, Sonali, for your valuable speech. Music adds flavors to life, and dynamic step add life to music. Life is And therefore, it needs to be handled with care and gratitude. Now, let's call Blue House for their rocking performance. तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राज बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे श्राप मेरे चलते बन गए। दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राज बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे श्राप मेरे चलते बन गए।
Wow, what a wonderful dance it was. Thank you Blue House for your performance. देखो चांद ने अपनी चांदी कितनी प्यारी बिखेरी है और सब कारण का आसमान सजाया है। इस दुनिया में लेकर तोहफा अमन और प्यार का देखो सर से एक फरिश्ता आया है। फरिश्ता आया है। The cute baby of Bethlehem is born today. Bringing good tidings and peace to the world. It is not just a day celebration but the birth of a season of joy and peace. On this special occasion, let us see the birth story of Jesus Christ. Let us welcome them with a big round of applause. सारा, बड़ी देर हो गई, डेविड अभी तक नहीं आया। उसको थोड़ा सामान लेने को भेजा था, वो इतनी देर क्यों लगा रहा है? जरूर दोस्तों के साथ बैठ गया होगा। आपको तो बस हर समय डेविड से शिकायत ही रहती है। अरे क्रिसमस है, बाजार में भीड़ होगी, अभी आ जाएगा। लो, आ गया तुम्हारा लाडला। सामान भी नहीं लाए, क्या हो गया? आप उधर कोने में क्यों बैठे हो? एक मिनट शांत रहो जाओ। बेटा डेविड, क्या हो गया? क्यों इतने दुखी हो? किसी से झगड़ा हुआ क्या? चलो चलो चलो, जल्दी से तैयार हो जाओ, प्रेयर सर्विस में जाना है ना। देखो तुम्हारे पापा और मैं कब से तैयार होकर तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। बेटा, आज का दिन तो खुशी और आनंद मनाने का है, फिर तुम ऐसे उदास क्यों बैठे हो? अच्छा चलो छोड़ो ये सब, जल्दी से अंदर जाओ और देखो वहां तुम्हारे लिए एक नई ड्रेस और एक स्पेशल गिफ्ट भी रखा है। मुझे कहीं नहीं जाना, कुछ नहीं करना, किसी से नहीं मिलना, नहीं चाहिए मुझे नए कपड़े, नहीं चाहिए कोई गिफ्ट, नहीं जाना है मुझे चर्च, नहीं करनी प्रेयर। अरे अरे डेविड डेविड सुनो तो। डेविड, डेविड, प्यारे बच्चे, नींद से जागो, समय आ गया है कि तुम प्रभु और उनके वचन के बारे में जानो। आप लोग कौन हैं? मैं प्रेम का फरिश्ता हूँ, मैं शांति का फरिश्ता हूँ, और मैं हूँ आशा का फरिश्ता। आप लोग मेरे पास क्यों आए हैं? हम तुम्हें आशा, प्रेम और शांति का संदेश देने आए हैं। क्षमा करिएगा, पर अब ये शब्द मात्र किताबों में ही मिलते हैं। कहाँ है प्रेम? खो गई है दुनिया से शांति और आशा। यहाँ तो चारों ओर निराशा के बादल छाए हुए हैं। पर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है प्यारे बच्चे? ये दुनिया आज भी प्रेम और शांति के कारण ही चल रही है, और पूरे विश्व को प्रेम, शांति और मानवता का संदेश देने के लिए आज से लगभग 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु मसीह ने मानव रूप में जन्म लिया था। पर कहाँ गई मानवता? प्रेम नहीं, अब है बस नफरत, बेईमानी, हिंसा, आतंकवाद। पर ऐसा क्यों लगता है तुम्हें डेविड बेटे? हर तरफ मार काट, चोरी डकैती और बेईमानी है। एक इंसान दूसरे की मदद करना ही नहीं चाहता। आप ही बताइए, इतना दुख, दर्द, परेशानी और अशांति, आतंकवाद से पूरा विश्व ग्रसित है। क्या
दूर करने के लिए ही आज हम आए हैं। पहले इंसान इतना स्वार्थी और मतलबी नहीं था। प्रभु यीशु ने जन्म लेकर सबको स्वार्थ, ईर्ष्या और बुराई से ऊपर उठने का संदेश दिया है। मुझे इस बारे में और बताइए। जरूर डेविड, आज हम लोग तुम्हें उस घटना के बारे में बताएंगे कि किस प्रकार प्रभु यीशु का जन्म हुआ और क्यों हुआ। आओ अब हम चलें। डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए, आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी और उनका नाम ईसा रखेंगी। वे महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वे याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उनके राज्य का अंत नहीं होगा। ये कैसे हो सकता है? मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वे पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। देखिए, मैं प्रभु की दासी हूँ। आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। प्रभु की कृपा आपको प्राप्त हो। आपने हमेशा वही किया है जो ईश्वर की दृष्टि में उचित है। इसलिए आपको ईश्वर की असीम आशीष प्राप्त है। आप कौन हैं और आपकी इस ईश्वरीय आशीष का क्या मतलब है? यूसुफ दाऊद की संतान अपनी पत्नी को अपने यहाँ लाने में नहीं डरे, क्योंकि उनके जो गर्भ है वो पवित्र आत्मा से है। वो पुत्र प्रसव करेंगी और आप उनका नाम ईसा रखेंगे, क्योंकि वे अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेंगे। लेकिन मैं तो ईश्वर की इस कृपा के योग्य नहीं हूँ, फिर भी उन्होंने मुझ पर अपनी कृपा की है। धन्य है उनका नाम। मुझे जल्दी ही मरियम को अपने यहाँ ले आना चाहिए। हाँ 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 हाँ, मैं अभी जाकर मरियम को अपने यहाँ ले आता हूँ। सूची में अपना नाम दर्ज करा ले। जो कोई भी राजा की इस आज्ञा का उल्लंघन करेगा उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। सुनो सुनो सुनो,
ईश्वर, इस ठंड के मौसम में राजा का ये कठोर फरमान, हम गरीबों का क्या होगा? खैर, राजा की आज्ञा है, उसका पालन तो करना ही होगा। चलो मरियम, हम जल्दी से घर चलते हैं। जी बिल्कुल, हमें अब देर नहीं करनी चाहिए। स्वामी, हमें और कितनी दूर जाना है? अब मुझसे बिल्कुल चला नहीं जा रहा। बस थोड़ी दूर और। वो देखो, वो जो दूर नगर दिखाई पड़ रहा है ना, वही है हमारे पुरखों का नगर, बेथलेहम। बस वहीं तक तो जाना है। नहीं स्वामी, अब मुझसे बिल्कुल भी नहीं चला जा रहा है। भाई, हम बड़ी दूर से यात्रा करके यहाँ तक पहुँचे हैं। क्या हमें रात बिताने के लिए कहीं पर थोड़ी सी जगह मिल जाएगी? आपने तो काफी कठिन सवाल कर दिया है। नगर में तो भीड़ इतनी बढ़ गई है कि पांव रखने तक की भी जगह नहीं बची है। अगर आपके पास किराया देने के लिए पर्याप्त धन है तो कहीं भी जगह मिल जाएगी, नहीं तो आपको खुले आकाश के नीचे ही रात बितानी पड़ सकती है। वैसे तुम लोग हो कौन? कहाँ से आ रहे हो? मैं दाऊद वंशी यूसुफ हूँ। हम नाजरेत नगर से आ रहे हैं, राजा की आज्ञा अनुसार अपना नाम लिखवाने। ये मेरी पत्नी है मरियम, इसकी हालत गंभीर है। क्या कहा? हालत गंभीर है? और तुम लोग नासरत नगर से इतनी लंबी यात्रा करके यहाँ नाम लिखाने आए हो? जरा अपनी पत्नी की हालत देखो। क्या ये समय कितनी लंबी यात्रा का है? अरे तुम्हें अपनी पत्नी का जरा भी ख्याल नहीं है? क्या करें भाई, मजबूरी है। विदेशी शासन है और काफी सोच समझकर कदम उठाना पड़ता है। लगता है अब हमें खुले आकाश के नीचे ही रात गुजारनी पड़ेगी। ऐसा ना कहो बेटी, इंसान इंसान की कदर नहीं करता तो क्या हुआ, ईश्वर तो जानता ही है। देखो, नगर में कई गौशालाएं हैं, अब सराय में तो कहीं रहने की जगह नहीं मिली है, इसलिए अगर तुम चाहो तो किसी एक गौशाला में आज की रात गुजार सकती हो। काश काश हमें किसी गौशाला में ही थोड़ी सी जगह मिल जाती। अवश्य बेटी, आओ यूसुफ, मैं तुम्हें एक गौशाला दिखा देता हूँ। तुम दोनों वहीं जाकर आज की रात गुजार लेना। अगर चाहो तो कल दिन में कोई दूसरी जगह खोज सकते हो। आओ मरियम, मैंने कहा था ना कि ईश्वर कुछ न कुछ प्रबंध अवश्य करेगा। हे ईश्वर, तेरा लाख लाख शुक्र है। सुनाने आया हूँ। कौन हो तुम? कौन हो तुम? भाई, मैं प्रभु का दूत हूँ। प्रभु का दूत? डरो मत, इधर देखो, मेरी ओर देखो। मैं तुम लोगों को बड़े ही आनंद का संदेश सुनाने आया हूँ। आनंद का संदेश? नहीं, ये कोई चाल है। हमें इसकी बात का भरोसा नहीं करना चाहिए, पता नहीं ये क्या कर दे। अरे जाओ नहीं, जाओ नहीं, रुको, मेरी बात सुनो। संसार के मुक्तिदाता, गरीबों के मसीहा ने जन्म ले लिया है। मैं
उन्हीं के जन्म का संदेश सुनाने के लिए तुम्हारे पास आया हूँ। क्या कहा? गरीबों के मसीहा? यानी कि क्या मसीहा ने जन्म ले लिया है? परम पावन ईश्वर के पुत्र ने बेथलेहम की एक गौशाला में जन्म लिया है। यदि तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो जाओ स्वयं देख लो। तुम एक बालक को चरनी में लेटा और सफेद वस्त्र में लिपटा हुआ पाओगे, वही मसीहा है। लेकिन आप इतना बड़ा अद्भुत समाचार सभी बुद्धिमानों को छोड़कर हम गरीबों को ही क्यों सुना रहे हैं? क्योंकि वो गरीबों के मसीहा है। क्या कहा? गरीबों का मसीहा? हाँ, गरीबों के मसीहा। लेकिन वो मात्र गरीबों के ही मसीहा नहीं, बल्कि वो हर एक जरूरतमंद व्यक्ति के मसीहा है। चलो हम अपने मसीहा का दर्शन करने चलें। हाँ, चलो हमारे मसीहा, हमारे मुक्तिदाता जन्मे हैं। हम उनके दर्शन करने चले। चलो। हाँ, चलो। यही है हमारे मुक्तिदाता। स्वर्ग और संसार के सभी वैभव छोड़कर इन्होंने हम गरीबों की सुध ली है। यही है ईश्वर का हम मनुष्यों के प्रति प्रेम। मनुष्य हमें भूल सकते हैं, लेकिन ईश्वर नहीं। हे प्रभु, तू धन्य है, तू महान है। गरीबों के मसीहा की जय हो। आओ हम अपने मसीहा की स्तुति करें। रही होगी वो। मात्र सुनने भर से ही मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। हाँ, इसीलिए तुम्हें प्रभु यीशु के जन्म के बारे में बताया। ये प्रेम और शांति जब तक इंसान अपने अंदर महसूस नहीं करेगा, तब तक वो इसे औरों में कैसे बांट पाएगा? बदलाव हमें अपने अंदर लाना है। ईश्वर ने हर इंसान को सोचने और समझने की शक्ति दी है। इंसान का सच्चा साथी उसका अपना अंतर मन होता है और उसे अच्छाई और बुराई के बीच का फर्क हमेशा बताता है। हमें चाहिए कि हम अपने अंदर की अच्छाइयों को पहचाने और बुरे विचारों को त्याग दें। लोगों में प्यार की बातें और पूरे विश्वास के साथ सकारात्मक विचारों का अनुसरण करते हुए जीवन की सभी चुनौतियों का सामना करें। तभी हम अपने अंदर सच्चा बदलाव ला सकते हैं। और तब आएगा बदलाव का सैलाब जो पूरे विश्व के कोने कोने को प्रेम और शांति से परिपूर्ण करेगा। जब इंसान बदलेगा तब परिवार बदलेगा, परिवार से समाज बदलेगा और सामाजिक बदलाव से ही देश बदलेगा। जाओ प्यारे डेविड, क्रिसमस की खुशियां मनाओ। तुम सो गए थे बेटा, इसीलिए हम लोग अकेले ही आ गए। बहुत
अच्छे लग रहे हो डेविड। नए कपड़े पहनकर अच्छा लगा ना? जी मम्मी, आज ना सिर्फ मेरे कपड़े नए हैं बल्कि मन में भी नई जान है और नया विश्वास है। लाख बुराइयां हमें घेर ले, फिर भी हमें सत्य और प्रेम का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। यही संदेश है ना प्रभु यीशु का? यस माय सन। पर तुमने ये सब कहाँ से लिया? फिर बताऊंगा डैडी, पर अब मुझे प्रभु यीशु और उनके संदेश पर पूरा भरोसा है। चलिए चलिए, कहीं हमें दुआ के लिए देर ना हो जाए। What a wonderful skit it was. Thank you friends for your excellent performance. For aerobic
हम यूं ही कार्यक्रम में चार लगाते रहेंगे अगर आपकी तालियों की मेहरबानी रहेगी। Thank you, no matter what the topic is, Wit and wisdom are sure ways to penetrate hearts and motive life. may I invite Purva to deliver her speech. नया साथ में ढेरों खुशियाँ लाया, यीशु का है जन्म दिवस, कहलाता है यह क्रिसमस। माननीय मुख्य अतिथि, आदरणीय अध्यापकगण और यहाँ उपस्थित मेरे सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार और आप सभी को सुप्रभात। आज मैं प्रभु यीशु मसीह के जीवन के बारे में 2 शब्द कहना चाहूंगी। यह त्योहार 25 दिसंबर को पूरे विश्व में मनाया जाता है। आज के दिन ही प्रभु यीशु का जन्म हुआ था। प्रभु यीशु एक महान व्यक्ति थे। उन्होंने लोगों में प्यार और भाईचारे की शिक्षा दी, इसीलिए लोग उन्हें भगवान का दूत मानते हैं। प्रभु यीशु ने अपने जीवन काल में कई अद्भुत कार्य किए हैं, जिससे हमें हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। इस संसार में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्मों को विशेष महत्वपूर्ण स्थान दिया है। ईश्वर ने इस संसार को इतना प्यार किया है कि उसने सबके लिए अपने इकलौते पुत्र को भी अर्पित कर दिया। इसीलिए जीसस में जो विश्वास करता है उसका कभी सर्वनाश न हो, बल्कि उसे अनंत जीवन प्राप्त करे। अंत में मुझे कुछ पंक्तियां याद आती है। वो कहते हैं, अलग अलग हम पानी की बूंदे हैं, अलग अलग हम पानी की बूंदे हैं, लेकिन जब हम साथ हो तो एक सागर है, जब हम साथ हो तो एक सागर है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। Scientists explain how the simple phenomenon of a tree contains in a tiny seed, or how the seed sprouts, grows, becomes the large tree, and then produce again many more trees. Can this be happening by chance and by itself? It happens all around us, but cannot be explained except by the involvement of a divine power. Yes, music adds life to music, and the mixtape adds life to music. A dance from Red House is ready to entertain you. Welcome them with a great applause. बेथलेहम में चमका एक तारा, वो तारा है यीशु हमारा, वो तारा है यीशु
वो पालनहारा, वो देखो सबका वो पालनहारा। देखो तारा पूरब में तारा, देखो तारा पूरब में तारा, देखो तारा पूरब में तारा, देखो तारा पूरब में तारा। देखो पूरब में, ओ देखो पूरब में, देखो पूरब में चमका एक तारा। जन्मा है यीशु हमारा, ओ देखो जन्मा है यीशु हमारा। Joy to the world, the Lord has come. Respected Sister Anida, Sister Anuba, sisters, teaching and non-teaching staff, dear students and parents.
Good morning to all of you. First of all, I wish all of you a happy Christmas. We have been witnessing this great event, the birthday of Jesus Christ here on this stage. Yes, Christmas is God's love, joy, peace to the world. When we look at this great event we have seen, we understand how much God loves us. It's really a joy to the world, and it is an experience of God's pure love for each one of us. The most beautiful and cherishing fact of this great event is that we all are in the heart of the Creator. We all are in the heart of the Creator. Billions of human beings have been born to this world, but no one is looking like the other. It's because God made every one of us in a unique way. God made every one of us in a unique way. We understand this great event, this fact of God's love from the book of Prophet Isaiah, chapter 43, verse 44. There, God speaks to us saying, I love you, you are precious to me. I love you, you are precious to me. Dear friends, God loves every one of us more than anything else. As we celebrate this Christmas, the birthday of Jesus Christ, we come to the celebration of this life, this love begins when we understand the fact that God loves us. I remember a poem. Its meaning goes like this. I walked and walked in search of God. I crossed ocean and seas to find Him, but I could not find anywhere. Finally, I turned to myself and I could see Him. I could see Him in the abode of my heart, and I could recognize Him as love. Yes, love is God's image. Yes, love is God's image. When we begin to find God in our hearts, every day becomes a celebration. Our life becomes a celebration. When we live His love, our life becomes meaningful and our heart becomes more beautiful for God to dwell in. Automatically, we become a joy to the world, a blessing on earth. Dear students, may infant Jesus bless you all and help you to carry His message of love, peace and joy and become a blessing on earth. May God bless you. Thank you. Sister, for inspiring and motivating us with your powerful message. It is said that laughter is the best medicine. So, our friends are ready to make you laugh. Let's call Ella House for your dance.
here today. May I also